इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कच्चा चिट्ठा आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों अपने को टोटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है। सर ये पोटेंशियल क्या है अभी बताता हूं प्यारे बच्चों। जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्यारे बच्चों हर जगह पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अच्छा सर, बिल्कुल प्यारे बच्चों, जैसे हम इंसान हैं, है ना, अपनी नॉलेज है जिसके कारण लोग हमें जानते हैं, बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ है, ताकत है कि वो शरीर से कितना ज्यादा ताकतवर है जिसके कारण लोग हमें जानते हैं। यानी ये अपनी प्रॉपर्टीज हैं कि कितनी मुझे नॉलेज है, कितनी मेरी स्ट्रेंथ है, कितनी मेरी चीजों को गेन करने की एबिलिटी है प्यारे बच्चों, या कितना इजीली मैं चीजों को लोगों को समझा सकता हूं। ये मेरी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। वैसे आपकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, या फिर वो बंदा कितना ज्यादा सच बोलता है या कितना झूठ बोलता है, वो उसकी प्रॉपर्टी ही है। इसी तरह प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट पे उसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, वैसे ही प्यारे बच्चों हर पॉइंट चार्ज की हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है क्या होती है, पोटेंशियल बता दो क्या होता है। सुनो भैया ध्यान से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बता देता हूं एक बार फिर से। पहले पढ़ चुके हो लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा। सुनो, एक बात बताओ, इस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट कहां तक है? सर इंफिनिटी तक। तो मैं इस पॉइंट को इंफिनिटी पे मान लेता हूं प्यारे बच्चों, एट इंफिनिटी। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंफिनिटी पे रखा है भैया, ये लो। ठीक है सर। अब यानी यहां पे इस चार्ज का कोई असर नहीं है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां तो है ना कुछ बिल्कुल। तो इंफिनिटी तक जाते जाएंगे, घटती जाएगी और इंफिनिटी पे जीरो मान ली। अब सुनो, इस किसी पॉइंट पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालते थे इस चार्ज के कारण? सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, वो होती थी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट कोई चार्ज जो यहां पे रखा है। बिल्कुल, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की, यहां पे इस चार्ज की नहीं, ये चार्ज तो यहां रख दिया हमने यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। चाहे आप कितना मर्जी चार्ज यहां रख लो, बस इन दोनों के बीच यहां पे लगने वाला फोर्स और यहां पे रखे हुए चार्ज से उसको डिवाइड कर दो, तो यहां पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी। उसको KQ/R² हमने बोला था प्यारे बच्चों जब फाइंड आउट किया था। हाँ, तो सर ये पोटेंशियल किस चिड़िया का नाम है? इस तरह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, है ना। F कितना था इन दोनों के बीच? यहां पे इनके बीच की डिस्टेंस R है प्यारे बच्चों, तो यहां पे KQ0 इंटू Q बाई में R² इलेक्ट्रिक फील्ड थी। बाई में ये वाला चार्ज Q0 आ गया, Q0 ने इसको कैंसिल कर दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे KQ/R² आ गई। अब मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, जब डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगी तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी और एनीथिंग बाय इंफिनिटी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे जीरो हो गई। हाँ सर, ये बात तो पता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। हाँ, तो अब ये पोटेंशियल क्या है सर, उस पे आ जाओ। अब बिल्कुल आसान है पोटेंशियल को समझना।
कैसे सर? सुनो, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है प्यारे बच्चों, मान लिया यहीं पे आपको अब क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल कितना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जिस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल निकालना है, एक काम करो, कोई भी यूनिट चार्ज ले लो या फिर ये क्यू नोट ही ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, उस चार्ज को इंफिनिटी से और यहां तक लेके आओ। अच्छा, तो जितना वर्क डन आपको पर यूनिट डिस्चार्ज करना पड़ा इसे इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए, वो इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है प्यारे बच्चों। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट डिस्चार्ज, हाँ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। अब सुनो, वर्क डन क्यों करना पड़ेगा भाई एक चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में? सुनो क्यों करना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे तो इंफिनिटी पे तो इसका कोई असर है नहीं ना सर, नहीं है। अब मैंने क्यू नोट को यहां पे जब रख रखा था तो ये इसको रिपेल नहीं कर रहा, क्योंकि इसका असर ही नहीं है इंफिनिटी पे, इसके कारण इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने इसको यहां लाना स्टार्ट किया इस पॉइंट तक, तो जैसे ही मैं इसको उठा के यहां रखूंगा तो अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ना यहां पे, तो ना, क्योंकि ये इंफिनिटी नहीं है भैया, इंफिनिटी से थोड़ा सा कम है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो यहां पे ये वाला चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव क्यू नोट को रिपेल करेगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो मुझे अगर इस तरफ लाना है तो कम से कम इस रिपल्सन वाले फोर्स के बराबर फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा, कम से कम बराबर तो लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर भी लगाना पड़ेगा। हाँ, ये तो है सर। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट चार्ज को इस तरफ लेके आऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, यानी मेरी तरफ से फोर्स लगा के। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसके कारण जो इस पे है वो तो रिपेल कर रहा है इसको, तो मुझे कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको लाने के लिए? एक्सटर्नल, मेरी तरफ से। और वो एक्सटर्नल फोर्स हम नियरली इक्वल टू इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लेंगे, है ना, नियरली, ज्यादा नहीं लेंगे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लेंगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी प्यारे बच्चों, तो और फोर्सेस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे और हमें इतनी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं करनी। ओके, सो हम क्या बोलेंगे कि हम इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, किस पॉइंट तक? जिस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, किसका? इस प्लस क्यू चार्ज का। अच्छा, तो उस पॉइंट तक हम इंफिनिटी से इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को बिल्कुल कांस्टेंट एंड वेरी स्मॉल स्पीड के साथ यहां तक लेके आए हैं, यानी विदाउट एक्सेलरेशन लेके आए हैं। कोई आपसे पूछे विदाउट एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि हम क्या देखना चाहते हैं कि लगभग हर पॉइंट पे बिल्कुल ना के बराबर डिस्टेंस का फर्क है और ना के बराबर एक्टिंग फोर्स का फर्क है प्यारे बच्चों। और अगर फोर्स लगभग हर पॉइंट पे सेम लगता रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा कि बॉडी में एक्सेलरेशन ना आएगी, फोर्स इज नॉट चेंजिंग, बॉडी हम कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती हुई मान सकते हैं। ओके, और नेट फोर्स नियरली जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ और अपने द्वारा अप्लाई किया गया एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ, तो नेट फोर्स जब एक्सटर्नल नियरली जीरो है तो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। तो मैं इतना टाइम इस पे क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपकी बुक्स में लिखा होगा टू ब्रिंग विदाउट एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन और वेरी स्मॉल कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो हम इसीलिए बोलते हैं प्यारे बच्चों विदाउट एक्सेलरेशन, ताकि नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो रहे, एक्सटर्नल फोर्स नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आपको लगाना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आते हैं वापस, तो पता चल गया आपको पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल को V से शो करेंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज। ये क्यू नोट को मैं यूनिट भी ले सकता हूं, हाँ, इसको 1 भी रख सकता हूं, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विच पॉइंट? जिस पे पोटेंशियल निकालना है, विदाउट एक्सेलरेशन। क्लियर प्यारे बच्चों? सो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास। तो इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क डन
पर यूनिट डिस्चार्ज करना पड़ा प्यारे बच्चों, वो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात आई समझ में? और ये वर्क डन किसके द्वारा है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्यारे बच्चों। जितने फोर्स से ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है उतने ही फोर्स से लगभग हम इस तरफ इसको लेके आ रहे हैं, ताकि इसमें एक्सेलरेशन ना आए और कैलकुलेशंस अपने लिए इजी बनी रहे प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात आई समझ में? अब एक और बात बता दूं, जब ये इंफिनिटी पे था तो आराम से बैठा था, हाँ, लेकिन हम जैसे इसको इस तरफ लेके आए तो हमें वर्क डन करना पड़ा प्यारे बच्चों। वो जो वर्क डन हमने इस चार्ज पे किया उसको यहां तक लाने में वो इस चार्ज के अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। याद है ना? हाँ, यानी यहां लाते गए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरती गई, यहां लाके जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये इसको रिपेल कर देगा ऐसे, हाँ, और ये इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये भागा हुआ इंफिनिटी की तरफ जाएगा। याद है ना? 11th स्प्रिंग पढ़ा था, स्प्रिंग आराम से रखा है, मैंने स्प्रिंग को खींचना शुरू किया ऐसे ऐसे ऐसे, यहां तक खींचा तो मैंने वर्क डन किया, जोर लगाया, डिस्प्लेसमेंट करवाई स्प्रिंग की, तो वर्क डन तो हुआ, हाँ। कहां गई मेरी वो एनर्जी? वो स्प्रिंग के अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई प्यारे बच्चों। अब जैसे इसको छोड़ता हूं ये तेजी से वापस जाता अपनी जगह पे, इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी प्यारे बच्चों, जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इंटर कन्वर्टिबल हो और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा सेम रहे तो ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। और यहां ये चीज लागू होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपना है वो कंजर्वेटिव नेचर का है प्यारे बच्चों। कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर का। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में, आज फिर पढ़ लिया। और कंजर्वेटिव नेचर के होने का क्या मतलब है कि इन फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कंजर्व रहता है, सेम रहता है, फिक्स रहता है। पोटेंशियल घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी प्यारे बच्चों। क्लियर है? और दोनों का सम नेट वर्क डन के बराबर होगा। अब एक और खास बात कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस की, आप इस चार्ज को यहां से यहां इस रास्ते से लेके आओ या इस रास्ते से लेके आओ या इस रास्ते से लेके आओ, वर्क डन वाया path 1 will be equal to work done via path 2 will be equal to work done via path 3। तो प्यारे बच्चों, work done by the conservative forces do not depend upon the path taken, ना, it only depends upon the initial and final position of the body of the charge। क्लियर प्यारे बच्चों? बोल सकते हो ऐसा? सिंपल। तो चीजों के डीप में जाते जा रहे हैं, कड़ी से कड़ी कनेक्ट करते जा रहे हैं, पहले जो पढ़ा है उसी को बेस बना के आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप नोट डाउन करते जाया करो। बुक में क्या है? बुक में तो डायरेक्ट ये लिख देगा, 2 लाइन लिख के इंग्लिश में ये लिख देगा डायरेक्ट। क्लियर? तो प्यारे बच्चों इतना आया समझ में। अब दूसरी बात, एक और खास बात है कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस की। क्या सर? अगर आप ऐसे लेके आए चार्ज को यहां से यहां और फिर वापस यहीं पे ले गए तो नेट वर्क डन दिस प्लस दिस होता है प्यारे बच्चों, और उसका सम कितना आता है? 0। यानी यहां से यहां जाने में जितना नेगेटिव वर्क डन करोगे यहां से यहां उतना ही पॉजिटिव, और ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो एक क्लोज लूप के अक्रॉस एक चार्ज को चलाने के लिए जो वर्क डन आपने किया है प्यारे बच्चों, अगर वो 0 आ रहा है तो समझ लो चार्ज को चलाने के लिए जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो कंजर्वेटिव नेचर का था, और चार्ज को चार्ज के ही अगेंस्ट चलाने के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही काम करते हैं, हमें पता है वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। खैर, इतनी सारी चीजें रिवाइज करने के बाद, इतनी सारी चीजें समझ लेने के बाद वापिस आते हैं जो चीजें एग्जाम में आपको मार्क्स दिलवाएगी, और वो चीज क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो सुनो भैया, फिर से बता रहा हूं, अब सब कुछ समझा देने के बाद अब एक लाइन में आपको कंक्लूड करवाए देता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? ये भैया कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण आपको यहां पे किसी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो लिख दूं, बोल दूं? ठीक है, सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज will be equal to work done to bring unit charge 1 कूलम लिख दिया मैंने, to bring unit charge
फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट कौन सा? जिस पे पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन। और प्यारे बच्चों बेटर रहेगा वर्क डन से पहले निकाल लेना, वर्क डन के बाद लिख लेना वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ओके, विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब सुनो भैया, ये हो गया आपका पोटेंशियल। तो इसके नीचे W के नीचे में क्या लिख दूं? क्यू नोट लिख दूं। हाँ, क्यू नोट की वैल्यू 1 कूलम लिख दूंगा तो V इक्वल टू W ही हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है V का? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? जिस भी चार्ज को आप लेके आए हो उससे डिवाइड कर दो। अगर यूनिट चार्ज को लेके आए हो तो फिर 1 से डिवाइड करोगे, क्यू नोट की वैल्यू 1 हो जाएगी, V इक्वल टू W हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने डिफाइन कर दिया प्यारे बच्चों। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब सुनो, वर्क डन की यूनिट होती है जूल भैया, जूल। एनर्जी है ये तो एक तरह की, हाँ। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब जूल पर कूलम्ब को ही वोल्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों। वोल्ट नाम के अपने अलेक्जेंडर वोल्ट नाम के अपने साइंटिस्ट थे सर, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। और इसकी ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट बोल दी गई, जो कि किसके इक्वल है? जूल पर कूलम्ब के बराबर है। तो अगर 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम्ब के चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। कितना होगा भैया? 1 वोल्ट होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज विल बी सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done to bring unit charge from infinity to that point without acceleration। समझ में आया भैया? बोल दोगे या नहीं? क्लियर है मेरी बात? ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कच्चा चिट्ठा सारा। नोट डाउन कर लीजिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। वर्क डन क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज क्या होता है सर? करंट इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। अच्छा भैया, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला L बाई में I का A, T का T। तो भैया क्या बन जाएगा? M1 L2 T-3 और A-1। क्या मैं गलत हूं भैया? नहीं सर, आप तो बिल्कुल सही हो। तो सही है तो कर दो भैया, कर दोगे ना? चले फिर आगे, चलो भाई।